कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं। इसमें आज हम देखेंगे वेक्टर, डेटा फॉर इटरेशन वेक्टर। अब वेक्टर क्या चीज है? आप जब एरे लेते हैं तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए क्या साइज है, यानी फिक्स मेमोरी एलोकेशन है एरे में। तो थोड़ा बहुत उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है, इसलिए हम कलेक्शन, जो डेटा का कलेक्शन है उस पर हम काम करेंगे। और ये जो डेटा कलेक्शन है हम उससे स्टोर कर सकते हैं वेक्टर में। जैसे एक एग्जांपल है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, इंट यहां तक। यहां से शुरू करते हैं। वेक्टर, आपको ये वेक्टर लिखना है। अब एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपको यहां डेटा टाइप लिखना है। एंगल ब्रैकेट के अंदर आप डेटा टाइप लिखेंगे, यहां पर आप वेक्टर का नाम लिखेंगे TEMPS। तो ये आपने नाम लिख दिया। ये तरीका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो नाम है वेक्टर का टाइप यहां पर है। उसके बाद हमने एक और वेक्टर टाइप को इस वेक्टर में वैल्यू डालने के लिए एक और हमने डबल टाइप लिया, ताकि हम इस वेक्टर टाइप में इसको इंसर्ट कर सके। अब ये कैसे होगा? हम यूजर से वैल्यू एंटर कराएंगे y CN ग्रेटर देन, यानी कि आपका जो इंसर्शन ऑपरेटर है वो टेम्प पे काम करेगा, यानी यूजर जो वैल्यू डालेगा वो टेम्प में आता रहेगा। जैसे टेम्प पे वैल्यू आती रहेगी, तो अब इसको इस वेक्टर टाइप में कैसे डालेंगे? उसके लिए हमारे पास फंक्शन है पुश बैक। तो TMPS जो कि एक वेक्टर है, उस पर पुश बैक फंक्शन है, और वैल्यूज कहां से आएंगी? वो टेम्प से आएंगी। तो ये तरीका है आपका वेक्टर को पॉपुलेट करने का, बढ़ाने का। ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल था टेम्परेचर के लिए। अब अगर इसका हम इंटरनल बिहेवियर देखें कि किस तरीके से दिखाई देता है, कैसे काम करता है, तो वेक्टर T, देखिए ये वेक्टर T है। तो वेक्टर तो ये है, T क्या है? इसमें डेटा टाइप है। ये वेक्टर कुछ वैल्यूज को रखता है, और किस टाइप की वैल्यूज को रखता है? कैपिटल T को। तो जो वेक्टर V है, अगर मान लीजिए इसमें अगर 5 वैल्यूज हैं जो कि 1 4 2 3 5 है, तो वेक्टर किस तरीके से होगा? इसमें सबसे पहले इसका साइज होगा। ये जो 5 है ना, ये साइज है यहाँ पर। और ये जो वैल्यूज है वो V0 से लेकर V4 तक। देखिए बाकी सब एरे की तरह चल रहा है, इसमें बाकी चीजें एरे की तरह ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहां पर 5 आपने एलिमेंट दिया, और उसके बाद ये लिंक बना दी। लिंक बना दी किसके लिए? V के एलिमेंट के लिए, यानी कि जो वेक्टर हमने बनाया है V, उसके एलिमेंट्स के लिए। और ये वैल्यूज कौन सी? 1 4 2 3 5। तो वेक्टर के लिए आपका वेक्टर ये है, यहाँ पर आपका टाइप हो गया, और स्मॉल v वेक्टर का v नाम हो गया। इस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी हम इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे तो एम्प्टी स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्या है? एक भी वैल्यू नहीं है, 0 आएगा, यहाँ पर एक भी लिंक नहीं है। लेकिन जैसे ही हम पुश बैक करेंगे, एक जो पहली वैल्यू आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर हमारी वैल्यूज थी 1 4 2 3 4 5। तो एक दो वैल्यू डाल के देखते हैं। जैसे हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये पॉइंट करने लगेगा इस वैल्यू को, यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 0 + 1 = 1। फिर जब पुश बैक करेंगे 4 को, तो 1 का 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहां से लिंक हो जाएगी 1 4 को, यानी कि चौथा वैल्यू, 4 वैल्यू आ गई ना यहाँ पर, मतलब 4 न्यूमेरिकल वैल्यू 4 यहाँ पर डाली गई। तीसरे में आ जाइए। जैसे तीसरे में आएंगे 2 का +1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहां पर इसके बाद में डब्बा जोड़ के 3 उसमें रख दिया जाएगा। अब आपके पास जब वेक्टर का डेटा आ गया, तो उसका मैनिपुलेट भी करना है। एक्चुअल क्या काम है वेक्टर में? एरे में जब हम डेटा डालते हैं तो उसका काम तो यही है कि हमको उस पर काम करना है, मैनिपुलेशन करना है। तो अब हमने टेम्परेचर डालने का एग्जाम्पल देखा था। अब कोशिश करते हैं कि हम एवरेज और मीडियन निकालें उसका। दोबारा एक बार मैं उस चीज को रिएटरेट करता हूं जो हमने देखी थी, कि आपका वेक्टर यहाँ पर टाइप है, वेक्टर डेटा टाइप डबल है, वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर है, और यहां पर आपका TMPS का नाम। डबल टेम्प लिया हमने, एक और एक वेरिएबल लिया जिससे हम टेम्प की वैल्यू इसमें डालते रहे। और यहां पर देखिए वाइल C, मतलब Cin से वैल्यू आ रही है टेम्प में, और ये पुशबैक होता चला जा रहा है TMPS में, जो कि ये वेक्टर टाइप है। यहां तक तो आप सीख चुके थे, अभी पहले मैंने आपको समझाया। अब मीन निकालना है। मीन के लिए हमेशा एक सम = 0 लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू अगर फाइनल निकाल रहे हैं, कुछ वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1 लेना पड़ता है, और अगर एवरेज लेना पड़ता है या ले रहे हैं तो सम = 0 देंगे। अब फॉर का लूप लगा दिया हमने यहाँ पर। अब इसमें खास बात देखिए, बाकी फॉर का लूप तो खैर आपको आइडिया लग गया होगा।
बट यहाँ पर हम साइज जो है वो टेम्प्स डॉट साइज दे रहे हैं। एरे और इसमें ये डिफरेंस है। अरे में आपको यहाँ साइज देना पड़ता है, कहाँ तक जाएंगे आप, लेकिन टेम्प्स डॉट साइज जो भी वैल्यू टेम्प्स में डाली हुई है, जितनी भी वैल्यू डाली यूजर ने, पता नहीं हमें 2 डाल सकता, 10 डाल सकता, 20 डाल सकता, तो वो जो वैल्यू उसमें डाली गई है उसका साइज यहाँ पर आ जाएगा, और उस साइज को यहाँ पर मिलते ही ये सम इज इक्वल टू सम प्लस, या सम प्लस इज इक्वल टू, इसका शॉर्ट फॉर्म ले लीजिए, सम प्लस इज इक्वल टू टेम्प साइज। जो भी वेक्टर में वैल्यू गई है उसको एक्सेस करने का तरीका भी आ रहा है, जैसा है देखिए, टीएमपीएस वेक्टर का नाम है, टीएमपीएस में सबस्क्रिप्ट आई लगाएंगे तो टीएमपीएस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप सी आउट करेंगे, क्या करेंगे, सम को, लेकिन हमको एवरेज निकालना है, तो उसके नीचे एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, सबका जोड़ दिया और उसके बाद टेम्स डॉट साइज से डिवाइड कर दिया इसको। अब फाइनली यहाँ पर सॉर्ट कर दिया, सॉर्टिंग कर दिया। पहले तो हमने मीडियन निकाली है, सॉर्टिंग से क्या हुआ कि हम मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने का तरीका, टेम्स के अंदर टीएमपीएस साइज का बाय 2 कर दीजिए आप, टेम्स डॉट साइज का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी सॉर्टिंग में, और वही उसका सब्सक्रिप्ट जो भी आएगा टीएमपीएस के सब्सक्रिप्ट वो पर्टिकुलर वैल्यू का आपको वैल्यू आ जाएगी। अब वेक्टर को ट्रैवर्स करते हैं। वेक्टर को ट्रैवर्स करना मतलब ये है कि आपके पास एक वेक्टर है, उसको एक एक करके विजिट करना है। तो ये आपका फॉर का लूप हो गया ये, और यहाँ पर आप वी डॉट साइज, जैसे मैंने आपको बताया साइज से पता लग जाता है, वे आराम से आपको आप इसको एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अब बात आ रही है इसकी कि शॉर्ट फॉर्म क्या है। वेक्टर से कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। वेक्टर तो से एक तो साइज का फायदा हो गया कि अब साइज आपको इनिशियली नहीं देना पड़ता, जो वैल्यू डलेगी जितने नंबर्स आएंगे उतने नंबर्स ये डॉट साइज से दे देगा। दूसरा फायदा इसमें ये है, ये शॉर्ट फॉर्म फॉर इंट आई कोलन वी, ये करते ही आपका वही काम हो जाएगा जो ये पूरी लाइन ने किया हुआ है। ये लाइन यहाँ पर तब्दील हो गई एक तरीके से, तो ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। अब लैंग्वेज फीचर्स को कंबाइन करने की अगर बात करें तो हमने क्या क्या देख लिया। वेरिएबल लिटरल कौन कौन से होते हैं, ये टाइप के होते हैं, बुलियन कैरेक्टर, इंटीजर। वेक्टर हमने देखा, पुशबैक देखा, सबस्क्रिप्टिंग भी देखी। ये आपके सारे ऑपरेटर्स हैं, ये फंक्शंस हैं, ये आपके लूपिंग कंस्ट्रक्शन, डिसीजन लूप है, डिसीजन कंस्ट्रक्ट और लूपिंग कंस्ट्रक्ट। अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखते हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, एक वर्ड लिस्ट हमें बनानी है, एक वर्ड लिस्ट बनानी है। तो वेक्टर तो आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पर हम टाइप दे रहे हैं स्ट्रिंग्स का। ठीक, वेक्टर का नाम दे दिया हमने वर्ड्स। अब स्ट्रिंग एस, इंट आई देखा आपने, बूल आई देखा, ये बाकी और सारे डेटा टाइप देखे। यहाँ पर हम स्ट्रिंग कर रहे हैं, स्ट्रिंग एस। अब सीन मतलब एक एक स्ट्रिंग ले रहेगा और वहां तक जाएगा जहां तक क्विट ना लिख दे यूजर। तो जब तक क्विट नहीं आएगा ये इसको इंसर्ट करता रहेगा, मतलब वैल्यू लेते रहेगा, ये पर्टिकुलर फॉर। और जो भी वर्ड्स, ये जो भी वैल्यूज आ रही हैं, यूजर जो एस डाल रहा है वो हम एस क्या करते हैं, वर्ड्स के अंदर डाल देते हैं। वर्ड्स हमारा वेक्टर है, तो वर्ड्स डॉट पुशबैक से क्या होगा, जो भी वैल्यूज आ रही है, जो भी स्ट्रिंग आ रही है, जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स में जा रहे हैं। वर्ड्स में जाने के बाद हमारे पास क्या वाला, एक लाइन लिखनी है सॉर्ट वर्ड्स, और इस सॉर्ट वर्ड्स क्या करेगा, सबको सॉर्टिंग कर देगा। सॉर्टिंग करते ही क्या होगा कि हम यहाँ पर आराम से प्रिंट करा सकते हैं ये शॉर्ट फॉर्म लेके। तो कितना अच्छा हो गया, एक छोटे से कोड से आपने एक यूजर से एंटर करा के वैल्यू आपने सॉर्टिंग कर दी पूरी, और एक वर्ड लिस्ट तैयार कर ली। लेकिन थोड़ा सा इसमें और आगे आते हैं। अब हमको डुप्लीकेट्स हटाने हैं। डुप्लीकेट्स के लिए क्या करेंगे, ये तो आप खैर सीख गए होंगे, अभी अभी बताया मैंने। सॉर्टिंग कर ली, सॉर्टिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास दो 3 बार वैल्यू आता है तो वो एक के बाद एक ही आएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि सॉर्टिंग में द के बाद कुछ और आ गया फिर द आएगा, नहीं, टीएच मतलब अगर 3 बार टीएच तो एक साथ ही आएंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा लॉजिक इस तरीके से लगाएंगे कि जो पिछला वाला वर्ड है वो नेक्स्ट वाले वर्ड से क्या बराबर है, यानी कि क्या ये वर्ड इसके बराबर है, अगर और क्या ये इस वर्ड इसके बराबर है। अगर ये वर्ड बराबर है तो आप क्या करिए कि एक बार इसको प्रिंट कराइए। ठीक है, ये आपका स्यूडो कोड है, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने आप से, और फाइनली इसको प्रिंट करा दीजिए। तो ये कितना अच्छा तरीका है ये डुप्लीकेट को एलिमिनेट करने का। एक और तरीका देखिए इसका, एक और इसका है कि हम एक लिस्ट बनाए और एक दूसरी लिस्ट बनाए, दोनों के बराबर साइज कर सकते हैं हम। वैसे वो वेक्टर में तो साइज की बात आएगी नहीं, यहां पर क्या है, यूजर ने वैल्यू डाल दी। ठीक, यूजर ने जो वैल्यू डाली, हम उसके लिए हमारा ये कोड है। फिर हमने इसे सॉर्ट कर दिया, वो सॉर्टिंग भी हो गई। फिर हमने क्या किया, ये जो वर्ड्स करके हमने एक वेक्टर बनाया था, एक हमने W2 करके भी वेक्टर बना दिया। W2 करके एक वेक्टर बना दिया, ये वाला।
अब हमने क्या किया कि 0 लेस देन वर्ड साइज, मतलब इस वर्ड के इसके साइज तक हमने एक एक उठाया, एक एक उठा के यहाँ पर रखते रहे, और वो रखेंगे अगर बाई चांस दो वर्ड एक जैसे, मतलब मान लीजिए इधर वर्ड एक जैसे, तो इनमें से एक ही उठा के रखा जाएगा, एक ही उठा के रखा जाएगा और पुश बैक कर दिया। और जब हम प्रिंट कराने जाएंगे तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर डुप्लीकेट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो इससे तो कम होगी, क्योंकि डुप्लीकेट्स मान ली 3 द है तो एक ही तो उठा के रखा तो 2 रह गए, यानी कि जो साइज होगा इसका वो कम होगा। तो उस साइज को बराबर करने के लिए हमने ये किया है, दोनों के साइजेस को सेपरेट कर दिया और फिर जब फाइनल वैल्यू आई तो उसको हमने प्रिंट करा दिया। देखिए इतना बेहतरीन तरीका है एलिमिनेट करने का। अब आते हैं हम एल्गोरिथम पे। हमने एक्चुअल में एल्गोरिथम की डेफिनेशन दिए बगैर आपको एल्गोरिथम बता दिया। ये एल्गोरिथम था, इसके अंदर लॉजिक लगा, इसके अंदर स्यूडो कोड भी मैंने इंट्रोड्यूस किया कि ये लाइन आप खुद लिखेंगे। तो एल्गोरिथम होता क्या है, अगर हम हार्पर कॉलिंस साहब द्वारा जो उन्होंने बताया है एल्गोरिथम की डेफिनेशन वो पढ़े, तो लॉजिकल अर्थमेटिकल और कंप्यूटेशनल प्रोसीजर दैट इफ करेक्टली अप्लाइड इंश्योर्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इनका यह कहना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर लॉजिकल अर्थमेटिक और कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है, करेक्टली अप्लाई किया जा सके और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। रैंडम हाउस ने क्या कहा, a set of rules for solving a problem in a finite number of sets so as to find the greatest common divisor। यानी कि आपका एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट में अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है तो उसे आप एल्गोरिथम कह दीजिए। वेबस्टर में अल ख्वारिज़मी, ये इन्होंने जो ईरानियन मैथमेटिशियन थे, काफी फेमस मैथमेटिशियन रहे इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, डिटेल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू परफॉर्म और अकम्प्लिश सम टास्क। किसी काम को परफॉर्म करने के लिए जो आपके डिटेल सीक्वेंस है वो आपके एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, तो जो बेसिक हमारा ये है कि जो कोई किसी भी लैंग्वेज फीचर और लाइब्रेरीज के तो कॉम्बिनेशन तो हम लेंगे। आपने देखा हमने क्या क्या चीजें अभी की अलग अलग तरीके से। अगर वो काम करता है तो बहुत अच्छा है, तो कंपाइलर आपके हेल्प के लिए है। आइडियल कंडीशन तो ये है। तो इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे अलग अलग पहलू पे। अब तक के लिए ये आपका कंप्यूटेशन समाप्त होता है। बहुत शुक्रिया।